हेलो डियर माय स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के पीयूषम द्वितीय भाग, ठीक है ना। और इसमें हम लोग कवर करेंगे कि कहाँ से कितने नंबर पूछे जाते हैं। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे संबंधित जो भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं आपके तक नोटिफिकेशन इसका पहुंच सके। चलिए, इसमें हम लोग समझेंगे संस्कृत कक्षा 10वीं की। इसमें कहाँ से कितने नंबर पूछे जाते हैं, तो आपका इसमें है ये जो आपका टॉपिक्स है, इसमें से 40 नंबर पूछे जाएंगे। कितने नंबर पूछे जाएंगे? 40 नंबर पूछे जाएंगे। और यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, गद्य भाग से आपको 15 नंबर पूछा जाएगा, पद भाग से 15 नंबर का पूछा जाएगा, और नाट्यांश से 10 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरह से टोटल मिला के 40 अंक पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका है पठित अवबोधनम। क्या बोलिएगा? बोलिए तो मेरे साथ, पठित अवबोधनम, ये आपका है, ठीक है। और इसमें हम लोग समझेंगे पाठ का नाम, रचना का सामान्य परिचय, विशेषता, ठीक है। तो किस पाठ की क्या विशेषता है, तो इस चीज में हम लोग सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल से समझेंगे, समझिए। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, तो हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग समझते हैं। पहला आपका है पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र के वैभव के विषय में हम लोग समझते हैं। इसमें रचनाकार नहीं दिया गया है। और सामान्य परिचय की बात करें तो ये निबंध है। क्या बोलिएगा? मेरे साथ बोलिएगा। तो सामान्य परिचय की बात करें तो ये निबंध है। और इसकी विशेषता की बात करें तो यह आपका प्राचीन युग से आधुनिक युग तक पटना का महत्व। क्या बोलिएगा? मेरे साथ बोलिए तो, प्राचीन युग से आधुनिक युग तक पटना का महत्व। पटना के सौंदर्य के विषय में दिखलाया गया, उनकी वैभवता के विषय में बतलाया गया, इसकी विशेषता हो गया, ठीक। देखिए, टॉपिक्स को इतना बढ़िया से समझिए, कुछ उसके कंटेंट और उसकी विशेषता को पढ़ते जाइए, ठीक है। पहला नंबर ये होता है कि चैप्टर का नाम आपको रहना याद चाहिए, वह क्या है, परिचय है, उनके रचनाकार कौन है, उनका विशेषता क्या होता है, ठीक। थोड़ा सा आपको टेलर अगर समझ में आ जाएगा तो फिल्म तो पूरा समझनी ही है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो पाटलिपुत्र वैभव में आपका रचनाकार नहीं है। और सामान्य परिचय की बात करें तो ये निबंध है। और ये विशेषता की बात करें तो ये प्राचीन युग से आधुनिक युग तक पटना का महत्व है। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए आप दूसरा हम लोग समझते हैं। आलस कथा। आलस कथा के रचनाकार की बात करें तो विद्यापति है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि आलस कथा के जो रचनाकार का है, मतलब कौन है, तो वो आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? विद्यापति। क्या होगा? मेरे साथ बोलिए तो, विद्यापति। और इसके सामान्य परिचय की बात करें तो ये आपका उपदेशात्मक लघु है, ठीक ना। और कथा जो किससे संबंधित है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ का ये अंश है। अंश में ना उस चीज का भाग है। तो समझ गए? मेरे साथ फिर से बोलिए तो, सामान्य परिचय में आलस कथा वो विद्यापति हो गया, और सामान्य परिचय का मतलब हो गया उपदेशात्मक लघु कथा पुरुष परीक्षा का अंश। तो क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। इसी में हम लोग समझते हैं विशेषता में ये आलस निवारण की प्रेरणा देता है, हमें जीवन में आलस को दूर करने की प्रेरणा देता है, ठीक। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट समझते हैं। और आपका है यहाँ संस्कृत साहित्य लेखिका। हमारे भारत में सिर्फ लेखकों का ही नहीं वर्णन है, बल्कि लेखिकाओं का भी उतना ही महत्व है, ठीक है, शास्त्र में। तो हम लोग साहित्य में समझते हैं, साहित्य लेखिका के विषय में समझते हैं। साहित्य एक तरह से समझिए वह विज्ञान है, ठीक है, जिसके विषय में हम लोग यहाँ जानेंगे। विज्ञान नहीं होगा, बल्कि हम लोग संस्कृत में पढ़ रहे हैं, तो साहित्य भी एक तरह, जैसे राजनीति शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र भी एक तरह का विज्ञान होता है, ठीक है। तो यह संस्कृत साहित्य लेखिका, तो लेखिका का भी हमारे संस्कृत मतलब संस्कृत साहित्य में क्या वर्ण है तो समझते हैं। तो इसमें आपका रचनाकार नहीं है। और समान परिचय की बात करें तो ये परिचयात्मक निबंध है। क्या है? परिचयात्मक निबंध होता है। परिचय इसमें दिया गया है
हमारे भारतीय लेखिकाओं की, क्या किया गया, लेखिकाओं की। लेखक की पत्नी को क्या कहते हैं, लेखिका कहते हैं। जैसे ऋषि की पत्नी को ऋषिका कहिएगा, उसी तरह लेखक की पत्नी को यहाँ लेखिका कही गई है। तो भारतीय मतलब साहित्य में यहाँ की जो लेखिका का उसकी मतलब उसकी विशेषता को बतलाया गया कि उनका भी हमारे साहित्य में कितना रोल है। ठीक है, तो ये परिचयात्मक निबंध हो गया। और इनकी विशेषता की बात करें तो यह संस्कृत में प्रमुख लेखिकाओं का वर्णन है। क्या मेरे साथ बोलिए तो, संस्कृत में प्रमुख लेखिकाओं का क्या है, वर्णन है हमारे संस्कृत में। संस्कृत क्या बताता था, हम लोग आपको पहले आपको एक वीडियो बनाए थे, संस्कृत क्या होता है। ठीक है, ये हमको संस्कार दिलाता है। तो हमारे भारतीय संस्कार में लेखक का ही नहीं बल्कि लेखिकाओं का भी अहम रोल है। ठीक है ना, तो हम लोग समझते हैं यहाँ चौथा इसका आता है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार में आपका आ जाता है रचना, इसमें रचनाकार इनका नहीं है। और समान परिचय की बात करें तो ये आपका निबंध आ जाता है। क्या आ जाता है, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, निबंध आ जाता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो भारतीय जीवन दर्शन में संस्कारों का वर्णन एवं महत्व है। कहा भी गया है कि हिंदुत्व जो हमारे संस्कार को बताता है। जिस व्यक्ति के पास संस्कार नहीं है वह व्यक्ति क्या है, ते कहा गया, ते भवि भार भूता, वह इस पृथ्वी पर भार के समान है। ठीक है, जिसके पास संस्कार नहीं है। भारतीय संस्कार हो गया आपका। अब आता है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा ये पुरुष पर, ये इसका अगर इसमें रचनाकार नहीं है, समान परिचय की बात करें तो ये पुरुषार्थी कथा। क्या है, पुरुषार्थी का मतलब पुरुष की जो यथा संभव शक्ति है उसको दिखलाया गया है। ठीक है, इसी का मतलब होता है पुरुषार्थी। पुरुषार्थी कथा, कथा में होता है कहानी। और इनकी विशेषता की बात करें तो ये किशोरों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना। क्या कहिएगा, तो परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना होता है। तो किशोरों का मतलब होता है जो युवा है, व्यक्ति है, उन लोगों में एक जुनून दिलाता है कर्मवीर कथा से। कर्मवीर कथा में हम पढ़ेंगे, इसमें राम प्रवेश राम नाम का एक व्यक्ति है जो दलित परिवार में, ठीक है, दलित परिवार में रहने के बावजूद भी लोक सेवा केंद्र में क्या प्रथम स्थान प्राप्त किए। तो ये हमारे उन समाज वर्ग, उन दलित वर्गों को दर्शाता है जो कि एक छोटे से जाति में रहने के बावजूद भी, एक दलित परिवार में रहने के बावजूद भी वो उन्होंने युवा अवस्था में उस कार्य को पूरा किए। ठीक है, तो आप इसको क्या कहिएगा, पुरुषार्थी कथा है। यह किशोरों में, किशोरों किसका मतलब, जिसको हम लोग जवान बोलते हैं, किशोर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें करने की क्षमता हो, जो हमेशा दृढ़ संकल्प रखता हो किसी काम में करने के लिए। ठीक है ना, तो किशोरों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना एवं परिस्थितियों पर, जिस परिस्थिति पर अगर लोगों को दुख सुख आता है तो उस परिस्थितियों को झेलने के लिए भी लोगों को आना चाहिए। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुष। उत्पन्न करना एवं परिस्थितियों पर क्या करना, विजय प्राप्त करना। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अगला आपका आता है स्वामी दयानंद। क्या आता है, स्वामी दयानंद। इसके भी रचनाकार नहीं दिया गया है, तो इसमें समान परिचय की बात करें तो ये निबंध है। क्या है, निबंध है। और इसमें हम लोग अगर विशेषता की बात करें तो ये रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करता है। तो मैं वैसे समाज पर क्या करता है कि जो रूढ़िवादी से ग्रसित है, जहाँ परंपरा चलता आ रहा, उसी को हम लोग रूढ़िवादी कहते हैं। ठीक है, जो पुराने रीति रिवाज को अभी तक ढोता आ रहा हो उसी को हम लोग मतलब रूढ़िवादी भी कहते हैं, रूढ़िग्रस्त समाज कहते हैं। ठीक है, हमें उन रीति रिवाजों को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए, जो हम लोगों को क्या करता है, एक मतलब बंधक में हमको बांधना चाहता है। ठीक, तो धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करता है। जो धर्म पर भी क्या करता है, कठोर प्रहार करता है। आगे समझते हैं। अगला आपका है व्याघ्र पथिक कथा। क्या है, व्याघ्र पथिक कथा। इनके जो रचनाकार है नारायण पंडित है। तो आपको परीक्षा में पूछेगा कि व्याघ्र पथिक कथा का रचनाकार का हासिल, तो आपको बोलना है नारायण पंडित। क्या हो गया आपका, यह नारायण पंडित हो गया। इनके समान परिचय की बात करें तो ये नीति ग्रंथ या तो आप इसका सकते या में हितोपदेश से लिया गया है। ठीक है, ये चीज की इसकी विशेषता की बात करें तो ये लोभी मनुष्य की दुर्दशा को वर्णन करता है। हमारे समाज में अभी भी वैसे लोभी व्यक्ति है, वैसे
व्यक्ति है जो अविश्वास लोगों पर भी क्या करता है, विश्वास करता है, उसका नुकसान क्या होता है, गलत होता है। जो हमारे समाज में हम देखिए, जो अविश्वासी लोग हैं, जिस पर आप कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो उसको कभी कभी ज्यादा जानकर भी क्या करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपको एक दिन धोखा दे जाएगा। तो इस पे आपको क्या कराना है, संभल कर रहना है ऐसे लोगों से, ठीक है ना। तो हमें हमें जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है, लोभ पाप का कारण होता है। लोभी व्यक्ति कभी ना कभी किसी तृष्णा से घिर ही जाता है और उसका परिणाम क्या होता है, गलत होता है। इसलिए हमें जीवन में लोभ को क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। विश्व शांति है, विश्व शांति आपका रचनाकार नहीं है। और समान परिचय की बात करें तो ये क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। और विशेषता की बात करें तो ये आपका हो गया वर्तमान स्थिति के निरूपण एवं निवारण। वर्तमान स्थिति के निरूपण का मतलब हमारे वर्तमान स्थिति में क्या चीज हो रहा है। कहा भी गया इस पाठ में, बैर से बैर कभी खत्म नहीं होता है। बैर को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें सहनशीलता चाहिए, प्रेम चाहिए, एक दूसरे के बीच क्या होना चाहिए, हमें लगाव होना चाहिए, ठीक ना। अगर कोई आपको अगर कठोर वचन कह भी देता है तो उसको थोड़ा सा प्यार से समझाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से पेश आना चाहिए, ठीक है। तो गुस्सा में हमको मुंह से कुछ ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए जो लोगों को दुख पहुंचाए, ठीक है। इसी में कहा गया विश्व शांति। तो हमारे विश्व को कैसे शांति किया जाए, तो इसमें कहा गया बैर से बैर कभी खत्म नहीं होता है, बल्कि इसको खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, सहनशीलता चाहिए, लोगों में मानवता का भाव रहना चाहिए। तो ये किस स्थिति को दर्शाता है, ये वर्तमान स्थिति के निरूपण को, क्या वर्तमान स्थिति का मतलब अभी के युग को, एवं निरूपण एवं निवारण, कैसे इसका उपाय किया जाए और इससे कैसे इसका निवारण कैसे दूर, इसको दूर कैसे किया जाए। तो यह टॉपिक आपको कैसा लगा, अगर इसका डिटेल वीडियो आप अगर चाहते हैं तो हमें कमेंट में मतलब कमेंट कीजिए, तो हम आप इसका भी कोशिश करेंगे डिटेल वीडियो बना सकें। अभी हमको मेहनत बहुत करना पड़ता है, एक तो क्लास का डोज रहता है, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए हम सेवा कर रहे हैं। कोशिश करते हैं आपकी बार बोर्ड परीक्षा में संस्कृत हिंदी से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मेरे साथ आप क्या ले लीजिए, यह चीज का एक कसम खाइए कि हम बोर्ड परीक्षा में सर आपके द्वारा मतलब बताए गए राह पर हम लोग चलेंगे और आपकी बार बोर्ड परीक्षा में रिजल्ट क्या लाना है, अच्छा रिजल्ट बनाना है। तो मेरे साथ आप रहिए, आपकी बार ये करके दिखाना है, ठीक है, जुनून और जोश के साथ। इसीलिए कहा गया है जोश प्लस होश इक्वल टू सफलता। जिस इंसान में दृढ़ संकल्प नहीं है वह इंसान क्या है, आज के युग में बेकार है। तो विद्यार्थी को एक हमेशा जुनून में रहना चाहिए, विद्यार्थी को हमेशा कर्तव्य के तरफ दृढ़ निष्कल्प के तरफ अपने मिशन के तरफ क्या करना, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और हमें अपने रास्ते के तरफ क्या करना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए हमें सुख हो या दुख मतलब हर स्थिति में हमें झेलने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो परिस्थितियों पर कैसे आप विजय प्राप्त कीजिएगा, तो इस टॉपिक्स पर आप मतलब इस टॉपिक से सीख सकते हैं। संस्कृत हमें यही सब सिखाता है, संस्कार बताता है, किस स्थिति में क्या काम करना चाहिए हमें संस्कृत सिखाता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को इतना फैला दीजिए, ठीक ना। तो आपके और भी दोस्त को क्या हो, इससे काफी बेनिफिट हो, ठीक है। थैंक यू, ओके।